नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अटल पेंशन योजना का कौन लाभ उठा सकता है, अटल पेंशन योजना में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कितना योगदान आप कर सकते हैं, क्या सरकारी कर्मचारी भी अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं और अगर लाभ उठा सकते हैं तो किस तरह से वे इसका लाभ उठा सकते हैं। ये सब आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि ये आपके बहुत ही काम की वीडियो है। तो चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और मजदूरों को जीवन भर की पेंशन प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। यानी कि जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कोई दुकान करता है या कोई मजदूर है, कोई रिक्शा वाला है, इस तरह के लोगों का भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं 60 साल की उम्र के बाद तब वो काम नहीं कर पाते। अब जब बूढ़े हो जाएंगे 60 साल के बाद काम नहीं कर पाएंगे तो उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ पेंशन की आवश्यकता पड़ती है। इस सब को ध्यान में रखते हुए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद अटल पेंशन योजना को सभी के लिए लागू कर दिया गया। कोई भी इस पेंशन का लाभ ले सकता है। कौन कौन इसका लाभ ले सकता है वो मैं वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इसी में ही आगे मैं आपको बताऊंगा और सरकारी कर्मचारी क्या इसका लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये सब मैं फुल डिटेल में आपको बताऊंगा। यदि आप इस योजना में शामिल होते हैं तो केंद्र सरकार आपको और आपके पति या पत्नी को, मान लीजिए आप हो या आपके पति या पत्नी को, जीवन भर न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। यानी कि वो आपको फिक्स पहले ही पता चल जाएगा कि मुझे 60 साल के बाद इतनी पेंशन गारंटीड मिलेगी। तो अटल पेंशन योजना में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक, जब तक आपकी मृत्यु होगी, भले ही आपकी 80 साल में हो, 100 साल में हो, आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। 1000 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है, 3, वो आपको पहले ही डिसाइड होगा। वो सब चीज़ आपके निवेश पे डिपेंड करेगा। अभी तक 5000, मैक्सिमम 5000 पेंशन का प्रावधान है, लेकिन जल्द ही 2-4 महीने में इस पे कार्य चल रहा है। इसको 5000 को बढ़ाकर 10,000 करने की बात की जा रही है। और अगर ये 10,000 हो गई, हमने निवेश किया हुआ है तो हमें भी उसका लाभ होगा। अगर ये 10,000 होगी तो 10,000 रुपये पेंशन के लिए काफ़ी होते हैं, जीवन निर्वाह के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है, इसका लाभ ले सकते हैं। पेंशन आपकी 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपये भी हो सकती है। आप 5000 के बजाय 10,000 भी इस पेंशन को ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब कितनी पेंशन मिलेगी आपको, यह आपको 60 वर्ष से पहले आपके योजना में योगदान पर निर्भर करेगा कि आपने योजना में योगदान किस तरह से किया है, आपने किस उम्र से योजना में योगदान किया है। इस पेंशन पे सरकार ने गारंटी दी है कि इतनी पेंशन तो आपको मिलेगी ही, जितनी सरकार ने बता दी वो तो पेंशन आपको मिलेगी ही, परंतु यदि आपके योगदान पर आपको बेहतर रिटर्न मिलते हैं यदि, तो आपको ज़्यादा पेंशन भी मिल सकती है। मान लीजिए आप फिलहाल 5000 की लेके चल रहे हैं और मान लिया सरकार ने उसे 10,000 कर दिया, तो आप अपना योगदान बढ़ाकर उसे 10,000 की स्कीम में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है भविष्य में वो 20,000 भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। निवेशक की मृत्यु के बाद, मान लीजिए जिसने निवेश किया उसकी मृत्यु के बाद, मान लीजिए कोई हस्बैंड है वो निवेश कर रहा है तो उसे पेंशन मिलेगी। उसके बाद अगर वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को जीवन भर पेंशन मिलेगी, को यह पेंशन मिलती रहेगी। और अगर पत्नी भी मर जाती है, पति भी मर जाता है, यानी निवेशक और निवेशक का स्पाउस दोनों ही मर जाते हैं, तो मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु पर जो भी आपके पेंशन फंड में राशि थी, यानी जो भी आपके पेंशन फंड में राशि थी वह आपके नॉमिनी को दे दी जाएगी। तो इसका यह भी लाभ है कि एक मुश्त आपकी मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी को पैसा भी मिलता है। अटल पेंशन योजना के लाभों को संक्षेप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसके लाभ के बारे में बताएं तो सबसे पहला लाभ ये है, निवेशक यानी अभिदाता जो पेंशन प्लान ले रहा है को पेंशन मिलती है 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक, यानी जब तक उसकी मृत्यु होगी उसे पेंशन मिलेगी।
और निवेशक के निधन के बाद, मान लीजिए निवेशक का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी या उसके पति को पेंशन जारी रहती है। मान लीजिए किसी ने लेडीज ने किया हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पति को जीवन भर पेंशन मिलेगी। नंबर 3, पति या पत्नी दोनों के निधन के बाद जमा राशि जो भी 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई थी उसके नामांकित व्यक्ति या नॉमिनी को दे दी जाती है, यानी कि नॉमिनी को वो धनराशि दे दी जाती है। अगर निवेशक के पति या पत्नी की मृत्यु निवेशक से पहले ही हो जाती है, मान लीजिए हमने किया, जिसने भी निवेशक ने किया, एक पति ने किया और उसकी पत्नी की मृत्यु उसकी मृत्यु से पहले हो गई, तो जमा राशि जो भी होगी वह निवेशक की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को दे दी जाएगी। तो ये अटल पेंशन योजना का लाभ है। नेक्स्ट आता है अटल पेंशन योजना का खाता कौन खोल सकता है। अटल पेंशन योजना का खाता कोई भी भारत का नागरिक खोल सकता है। उसकी पहली शर्त यही है कि वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु उसकी 18 वर्ष हो, यानी 18 वर्ष से ऊपर की आयु का खाता खोल सकता है, और अधिकतम आयु उसकी जिस दिन आप खाता खोल रहे हैं 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपका बैंक में एक बचत खाता होना चाहिए। बचत खाता होगा तो आपका बैंक में हो या डाकघर में आपका बचत खाता होना चाहिए। उस बचत खाते में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगा हुआ हो, उस बचत खाते में आपका आधार कार्ड लगा हुआ हो, और सबसे बड़ी बात, आप केवल एक अटल पेंशन खाता खोल सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं खोलते, क्योंकि जितना निवेश हम इसमें करते हैं उतना ही निवेश सरकार इसमें करती है, सरकार को भी उतना ही निवेश करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है अटल पेंशन योजना का खाता कैसे खोलें। क्या इसके खाता खोलने के लिए आपको किसी निकटवर्ती बैंक की शाखा में जाना पड़ेगा या डाकघर में जाना पड़ेगा, और आप वहां जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप सभी सरकारी बैंक जैसे SBI, PNB में जाकर यह खाता खोल सकते हैं, और अगर आप डाकघर में खुलाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपका खोल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं भी न जाना पड़े तो आप अटल पेंशन योजना का ऑनलाइन खाता खोलते हैं, तो आप ENPS पोर्टल के जरिए अटल पेंशन का ऑनलाइन खाता भी खोल सकते हैं। अब बात आती है अटल पेंशन योजना में योगदान कैसे करें, यानी उसमें अपनी किस्त कैसे कटाएं। आप मासिक भी किस्त कटा सकते हैं, त्रैमासिक भी कटा सकते हैं, अर्धवार्षिक भी आप उसमें योगदान कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। किस्तों को आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट किया जाएगा। मान लीजिए आपने अपने बचत खाते में आपको पैसे रखने हैं और ऑटो डेबिट अपने आप ही होता रहेगा। आपने मासिक किस्त लगवाई तो वो मासिक में कट जाएगा, त्रैमासिक लगाए तो उसमें कट जाएगा, अर्धवार्षिक में भी आपका कट जाएगा। अगर आपके बैंक खाते में पर्याप्त धन नहीं है और आपको अगले महीने की किस्त के साथ आपके खाते से पैसा काटा जाएगा, मान लीजिए इस महीने आपकी किस्त छूट गई तो अगले महीने की किस्त के साथ आपके खाते से पैसा काटा जाएगा, साथ ही आपको थोड़ा जुर्माना भी देना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी किस्त छूट गई तो उसमें आपको थोड़ा सा जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना होगा 1 रुपये प्रति 100 रुपये की किस्त जमा न करने पर, यानी आपकी किस्त 500 रुपये की है तो आपका 5 रुपये का जुर्माना, तो 1 रुपये 100 रुपये की किस्त पे 1 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट अब आती है बात कॉर्पस फॉर नॉमिनी, यानी कि आपकी या आपकी पत्नी की मृत्यु के बाद जो भी खाता खुलवा रहा है, आपके से मतलब है जो भी खाता खुलवा रहा है उसकी और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद अगर उसने 1000 रुपये का पेंशन प्लान लिया है तो 1.7 लाख यानी 1,70,000 रुपये नॉमिनी को मिल जाएंगे। आपने 2000 का पेंशन प्लान लिया है तो 3.4 लाख मिल जाएंगे। आपने 3000 का प्लान लिया है तो 5.1 लाख उसे मिल जाएंगे। आपने 4000 का लिया है तो 6.8 लाख मिल जाएंगे। 5000 का लिया है तो 8.5 लाख उसे मिल जाएंगे। और अगर 10,000 का लिया है, अब 10,000 का अभी तो 10,000 की स्कीम नहीं आई तो फिर कैसे हो सकता है। मान लीजिए 5,000 का खाता पत्नी ने ले लिया, 5,000 का पति ने ले लिया, तो उनकी दोनों की मृत्यु के बाद 17 लाख रुपए की अमाउंट उनके नॉमिनी को दे दी जाएगी। इस तरह से आप 10,000 रुपये की पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं। आप 2 खाते खुलवा लीजिए, एक पत्नी का एक पति का, तो इस तरह से। और जैसे ही आपका 10,000 से 20,000 हो जाएगा, मान लीजिए 5,000 का 10,000 हो जाएगा तो दोनों का खाता होगा तो 20,000 रुपये पेंशन बैठ जाएगी अगर दोनों खुलवाते हैं, बशर्ते कि उम्र 40 साल से कम हो।
अब इसमें एक टेबल दी गई है जिसमें आपका मंथली कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है। जाहिर सी बात है जो लोग इसका खाता खुलवाएंगे वे 5,000 की पेंशन के लिए ही जाएंगे। ज़्यादातर जो लोग गरीब हैं वे 1,000 2,000 की पेंशन के लिए जाएंगे। तो मैं आपको 5,000 का बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल है, आपको कंट्रीब्यूशन आपका होगा 42 साल का, यानी 60 साल तक आपको उसे जमा करेंगे तो आपकी मंथली किस्त 210 रुपये बैठेगी। इसी तरह से आपकी उम्र 25 साल है तो आपकी 376 की बैठेगी। आपकी उम्र 30 साल है तो 577 रुपये पर मंथ की आपकी किस्त बैठेगी। मान लीजिए आपकी उम्र 39 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, 39 ईयर्स है तो आपकी मंथली जो किस्त होगी वो 1,318 रुपये पर मंथ होगी। यानी आपको 1,318 रुपये पर मंथ 20 साल तक जमा करनी है। 20 साल तक जमा करने के बाद फिर आपको 5,000 रुपये पर मंथ की पेंशन मिलेगी। अगर आप क्वार्टरली जमा करते हैं तो 3,928 रुपये, और अगर आप ईयरली जमा करते हैं तो आप ईयरली करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से ये इसमें टेबल दी हुई है, आप टेबल को ध्यान से देख लीजिए। अपनी उम्र के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी मंथली किस्त कितनी बैठेगी। अब आती है बात, मान लीजिए आपकी किस्त छूट जाती है तो क्या करें। सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी कर्मचारी के बारे में भी मैं बाद में बताऊंगी कि सरकारी कर्मचारी किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं, या जो अध्यापक हैं वे इसका लाभ किस तरह से उठा सकते हैं। अभी पेनल्टी की बात करते हैं। मान लीजिए आपका किस्त छूट गई, आपके खाते में पैसे नहीं थे, किस्त छूट गई तो आपको 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका 1 रुपये आपका पेनल्टी लगेगी। आपके 101 से 500 के बीच में है तो 2 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको पेनल्टी लगेगी। अगर आपकी कंट्रीब्यूशन 501 से 1,000 के बीच में है तो ₹5 पर मंथ के हिसाब से आपकी पेनल्टी लगेगी। और अगर आपकी किस्त 1,001 से ऊपर है, यानी 1,300 रुपये या 5,000 का आपने प्लान ले रखा है, तो 10 रुपये पेनल्टी आपकी लगेगी पर मंथ की। 2 मंथ हो जाएंगे तो 20 रुपये, इस तरह से आपकी पेनल्टी लगेगी। अब मान लीजिए आपने बहुत दिन तक ही किस्त नहीं जमा की, अपने खाते में पैसे ही नहीं डाले, तो इसे कहते हैं डिफॉल्ट पेमेंट फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आपने 6 महीने तक कुछ भी नहीं, एक भी किस्त नहीं कटवाई तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने 12 मंथ तक कोई भी किस्त नहीं कटवाई तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। और अगर आपने 24 मंथ तक कोई किस्त नहीं कटाई तो आपका अकाउंट क्लोज्ड हो जाएगा। अच्छा, अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने चला लिया या उसके बाद आप करना चाहते हैं, तो इसकी आपको अलाउड नहीं है एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ और सीरियस हेल्थ इश्यू। यानी आपकी डेथ हो जाए या सीरियस हेल्थ इश्यू हो जाए तभी आप प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। जब प्री मेच्योर विड्रॉल करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, जो हमने कंट्रीब्यूशन किया एक तो हमें वो पैसा मिलेगा और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी हमें मिलेगा। अब बात आती है कि जिसने पेंशन प्लान किया, अगर उसकी मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है तो क्या होगा। मान लीजिए किसी ने पेंशन प्लान लिया और उसकी 58 साल में 57 साल में मृत्यु हो जाती है, तो जो उसका स्पाउस होगा, पति या पत्नी, उसके पास 2 ऑप्शन होंगे। क्या ऑप्शन होंगे, एग्जिट स्कीम, या तो वो स्कीम को एग्जिट कर दे और जो रिसीव है कॉर्पस अमाउंट है उसको वो ले ले। अच्छा, अगर वो ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं कि 57-58 साल हुए, 2 साल रहे हैं पेंशन मिलने के, तो मैं 2 साल तक कंट्रीब्यूशन करती हूँ या करता हूँ, तो 2 साल तक उसे कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और उसके बाद उसको पेंशन उसको मिलनी शुरू हो जाएगी और उसकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। तो 2 ऑप्शन उसके पास होते हैं। अब बात आती है अटल पेंशन योजना किसके लिए है। अटल पेंशन योजना में कोई भी भारतीय निवेश शुरू कर सकता है, कोई भी। अटल पेंशन योजना में भाग लेने के लिए आपका बैंक खाता होना जरूरी है। एपीआई खाता खोलने के लिए इसे आधार कार्ड से जुड़ा होना भी जरूरी है। अटल पेंशन योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो इनकम टैक्सेस स्लैब से बाहर हो, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अटल पेंशन का लाभ नहीं ले सकते। तो फिर कैसे लें अटल पेंशन का लाभ, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है
उसकी उम्र 18 से 35 साल या 40 साल के बीच में है, तो वो इसका लाभ किस तरह से ले सकता है? वो अपने स्पाउस के नाम से खाता खोल सकता है, क्योंकि स्पाउस का तो टैक्स भी नहीं कट रहा, ना वो सरकारी कर्मचारी है। तो ऐसे सरकारी कर्मचारी जो इस पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पेंशन योजना का भविष्य फिक्स है, कम से कम आपको 5,000 रुपये पेंशन तो मिलेगी ही, और 1-2 महीने में जब ये 10,000 हो जाएगी तो आपको 10,000 तो मिनिमम इसकी गारंटी है ही। तो सरकारी कर्मचारी किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं? मान लीजिए कोई अध्यापिका है, उसका पति सरकारी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो वे अपने पति के नाम से खाता खोल सकते हैं, या कोई अध्यापक है वो अपनी पत्नी के नाम से इसको खाते को खोल सकते हैं और इस पेंशन का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो आयकर इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, सरकारी एम्प्लॉइज हैं या पहले से ही ईपीएफ जैसी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वे अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन दूसरा ऑप्शन यह है कि वो अपने स्पाउस के नाम से इस खाते को चालू कर सकते हैं, यानी अपने स्पाउस के नाम से इस खाते को शुरू कर सकते हैं। तो अब कुछ संख्या समाधान है, क्या है? निवेशक या पति या पत्नी की मृत्यु होने के बाद जो नामांकित व्यक्ति को मिलेगी राशि, वो सबसे बड़ी बात होती है। मान लीजिए 8.5 लाख रुपए जो मिलेंगे वो आपकी कर मुक्त होगी, उस पर आपको कोई कर नहीं देना होगा। दूसरा, पंजीकरण के बाद मान लीजिए आपने पंजीकरण करा दिया 2,000 रुपये की पेंशन के लिए, और आप चाहते हैं कि इसे घटा लूँ या बढ़ा लूँ, मैं 5,000 का कर लूँ, तो आप वर्ष में एक बार में इसको चेंज कर सकते हैं, वो भी आप अप्रैल माह में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों, सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप चाहते हैं आपको 5,000 या 10,000 रुपये पेंशन मिले, भले ही आप सरकारी कर्मचारी हैं या कोई भी हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठाइए, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन हमारा होगा उतना ही सरकार का होगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप अपनी पत्नी या पति के नाम से इस खाते को अवश्य खुलवाइए, बशर्ते कि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में हो। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिससे कि वो इस योजना का लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।